सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार समझाने जा रही हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इनके टुकड़े नहीं हो सकते और वर्णों के मेल से ही हमारे शब्द बनते हैं। जैसे हाथी, ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई, ये सभी हमारे वर्ण हैं। इन वर्णों के मेल से ही हमारा हाथी शब्द बना है। आगे बगीचा और खरगोश, यह शब्द भी हमारे वर्णों के मेल से ही बने हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में होता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा है हमारा प्लुत्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत्व स्वर कहते हैं। आगे आता है हमारा व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख के दोनों भाग आपस में पूरी तरह छुएं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। आगे आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों में जिह्वा यानी जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर गर्मी पैदा करती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त प्लस र बराबर त्र, यहाँ पर हमारे 2 भिन्न व्यंजन हैं जिनको मिलाकर हमें त्र वर्ण प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।